है। सरकार की नीति सिर्फ और सिर्फ एक रही है कि हमें इस बीमारी के जरिए कैसे इन तमाम चीजों को बर्बाद करना है। ये सरकार की नीति रही है पहले दिन से। आंतरिक लड़ाई पे मैं नहीं बात करूंगा आपसे। देश हित में बिकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, ये सारी बातें सरकार की कहाँ गई। आज सरकार को इस पे मंथन चिंतन करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। जब लड़ाई होती है देश की, ये लड़ाई पूरी देश की है। योगी जी अभी भी आप चुनाव मूड में हैं, मैं ऐसा मानता हूं। अभी भी आप चुनाव मूड में, अभी भी लग रहा है कि आपके ऊपर नशा है 2022 का, आपके ऊपर नशा है बंगाल का, आपके ऊपर नशा है असम का। आपको ऐसा लग रहा है कि हम इन सब जगह पे सरकार बनाने में अस्थायी रूप से मैं ऐसा मानता हूं सरकार बनने वाली है नहीं। ये जितना तंत्र मंत्र और सामदान बंद लगा लें, सरकार बनने वाली है नहीं। योगी जी आपको रियल मुद्दे पे, रियल इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए। जनता के हित में, देश के हित में बात करनी चाहिए। जो मेन इश्यूज़ हैं उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए। योगी जी और मोदी जी का एक ही यहाँ पे एक टारगेट है, अचीवमेंट है कि भैया 2022 को हमको कोरोना को भुनाना है। 2022 को कोरोना काल में ही 2022 को जीतना है। इस सिस्टम पे मीडिया फोकस कर रही है, बोल रही है। क्या वो सिस्टम जनता कर्फ्यू है? क्या वो सिस्टम ताली बजाना, थाली बजाना है? क्या वो सिस्टम देश हित में लोगों को मरवा दिया, सड़क पे जंगल में लोगों की बॉडी मिली, भी नहीं उठाएगी? सब मीडिया की औकात नहीं है, मीडिया की हिम्मत नहीं है सरकार पर उंगली उठाने की, मैं ऐसा मानता हूँ। बड़ी खुशी हुई आपका क्वेश्चन देख करके। देखिए ये तो सच है कि सरकार की नीति किस हद तक ज़मीन पर है और हेल्थ सेक्टर खासकर इंडिया का पूरी तरह से इस एग्ज़ाम में फेल हो गया। आपने देखा पिछले तिमाही में 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च में जब मोदी जी ने कहा जनता कर्फ्यू, थाली बजाओ ताली बजाओ, बहुत सारे इन्होंने ड्रामे किए, लोगों में सहानुभूति लिया मोदी जी ने, नो डाउट। लोगों में पॉलिटिकल एंगल से उन्होंने पूरी तरह से भुनाने की कोशिश किया इस बीमारी को कि आप देश हित में ये सारे काम कीजिए, बीमारी से आप पूरी तरह से दूर हो जाएंगे आप। लेकिन हुआ क्या? सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और मेरा मानना है सरकार को इस पर इसलिए भी चिंता करनी चाहिए, जिस बीमारी को, जिस वायरस को चाइना ने पूरी मजबूती से लड़ा, जिस वायरस को अमेरिका ने पूरी मजबूती से लड़ा, और आज के डेट में आप देखते हैं तो न चाइना में इस बीमारी का प्रकोप है ना अमेरिका में है। जिस बीमारी को इंडिया में होना ही नहीं चाहिए, जिस बीमारी का प्रकोप इंडिया में दोबारा आना ही नहीं चाहिए था, वो बीमारी आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा क्राइसिस दौर से निकल रहा है। ये पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वजह समझने वाली है। फर्स्ट वीक जनवरी में 2020 की बात कर रहा हूँ, इंडिया में पहला पेशेंट मिला केरल में। आप देखिए केरल में क्या कंडीशन है कोरोना का। सबसे पहले कमबैक करने वाला इंडिया का पहला स्टेट केरल है। दर देखिए वहाँ की मृत्यु दर, वहाँ की संक्रमित दर देखिए आप। वहाँ की हेल्थ सेक्टर ने जिस तरह काम किया, यूएनओ ने अप्रिशिएट किया। केजरीवाल को वहाँ से लोगों को कोऑपरेट करनी पड़ी, बुलानी पड़ी। ये एक फैक्ट है इंडिया के गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के आम पीपल के लिए समझने के लिए कि यहाँ पे सरकार, बीमारी हो, आंदोलन हो, संघर्ष हो, स्टूडेंट की क्राइसिस हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो, यूनिवर्सिटी पूरी तरह बंद है, ताला कर दिया गया है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, आम बीमार पीपल प्रतिदिन 50,000 एम्स में, सारे एम्स सेंटर की बात कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट करा रहे थे लोग, आम बीमारी की बात कर रहा हूँ। उसकी क्या कंडीशन है? उस पर सरकार पूरी तरह फेल है। इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम चीज़ को लाते हैं, सामने में रखते हैं, तो हमें पता चलता है सरकार की नीति सिर्फ और सिर्फ एक रही है कि हमें इस बीमारी के जरिए कैसे इन तमाम चीज़ों को बर्बाद करना है। ये सरकार की नीति रही है पहले दिन से। जो आपका क्वेश्चन था, सरकार तो कही है कि जब ये कोरोना पूरे देश में था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था, कई देशों में था, तब उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 150 देशों की मदद की है। 150 देशों के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना काल में मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात आपकी। देखो, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तकरीबन 150 देशों में अपने यहाँ से वैक्सीन दे करके या किसी ऑक्सीजन दे करके मदद की, लेकिन अपने ही देश में वो फेल हो गई। कैसे देखते हैं इसे? बड़ी बात है। अरे भाई, ऑक्सीजन की क्राइसिस यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश का घटना याद किया होगा, आपने पता होगा आपको,
उत्तर प्रदेश का घटने में जो बच्चे 150 से ज्यादा बच्चे की कंडीशन जो हुई थी, मृत्यु हुई, उस कंडीशन में डॉक्टर कफील ने ऑक्सीजन क्राइसिस को डील किया और अपने पैसे से उन्हें कंट्रीब्यूट किया और ऑक्सीजन मैनेज करके उसने बच्चों को बचाया। डॉक्टर कफील के साथ आज तक क्या हो रहा, कितनी बार जेल में सरकार ने भेजा, वो भी ऑक्सीजन का क्राइसिस था और आज भी ऑक्सीजन की क्राइसिस है। सरकार क्या कहती है, किस तरह पॉलिटिकल बनाती है इस सारी बीमारी को, इस सारे एंगल को, मुझे उस पर नहीं जाना है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो बात सरकार के लोगों को करनी चाहिए और सरकार के लोगों को उस पर डिबेट करनी चाहिए, सरकार के लोगों को उस पर अपने मंथन चिंतन करनी चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। आखिर सरकार कहती है 120 कंट्री को मैंने कंट्रीब्यूट किया और इंडिया की तरफ से लोगों को दिया, तो फिर आज जरूरत ऐसी क्यों पड़ गई कि एक स्टेट को डील करने में सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, 13 करोड़ जनता है दिल्ली की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी पूरी इंडिया की बात आप छोड़िए। 13 करोड़ जनता को डील करने में सरकार पूरी तरह फेल हो गई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया माना जाता है दिल्ली का। सरकार तो राज्यों का काम है। नहीं तो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार कह रही है 120 कंट्री को मैंने कोऑपरेट किया, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। आंतरिक लड़ाई पे मैं नहीं बात करूंगा आपसे। देश हित में बिकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, ये सारी बातें सरकार की कहाँ गई। आज सरकार को इस पे मंथन चिंतन करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। जब लड़ाई होती है देश की, ये लड़ाई पूरी देश की है। जिस बीमारी को सरकार कहती है कि हम पहले दिन से सीरियस मोड में हैं, पहले दिन से हम इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश की लड़ाई है पूरी, तो उसी देश में एक दिल्ली राज्य है, उसी देश के अंदर में दिल्ली स्टेट है, कैपिटल है, जहाँ पे पूरे मंत्री के लिए बड़े बड़े हाउस हैं, फार्म हाउस हैं, सारे राज्यसभा के लोकसभा के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आप अपने हाउस में, कैपिटल में, आप अपने मुख्यालय के आसपास में पूरी तरह फेल हैं आप, उस पर आपको बात करने में दिक्कत क्यों हो रही है? राजनीति करना आपका मकसद है तो आप उस पर बात कीजिए। बीमारी से लड़ना मकसद है, आप उस पर बात कीजिए। कोरोना को ठीक करना मकसद है, उस पर बात कीजिए आप। देश को ठीक करना मकसद है, उस पर बात कीजिए आप। या उस बीमारी के जरिए संघर्ष को बर्बाद करना मकसद है, उस पर बात कीजिए आप। आपका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है। पहले भी आपने कई तरह के एंगल से पॉलिटिकल शाम दाम दंड भेद जो आपका है, उसके जरिए आपने हम लोगों के संघर्ष को बर्बाद करने में कोशिश किया, आपने यूज किया, और आज भी वही आपका एंगल है जो आपका दर्शा रहा है मीडिया के माध्यम से और आपके मंत्री के स्टेटमेंट के माध्यम से और आपके माध्यम से, और इस बीमारी के सारे जो आपके तंत्र मंत्र उसके माध्यम से दिख रहा है कि आप एक सिर्फ और सिर्फ आपका एक एंगल कि हमें किसी भी हालत में देश में जो मेन इश्यूज हैं जो पिछले 7 साल के कार्यकाल में आप पूरी तरह फेल रहे हैं, वो आज के टाइम 5-6 महीने में जनता के सामने में वो इश्यूज आया और हम लोगों ने संघर्ष के माध्यम से उन इश्यूज को लोगों में पेश करने की कोशिश किया। और हम मानते हैं कि हम उसी पूरे कार्यकाल में हम पूरी तरह कामयाब रहे, लोगों तक हम बात पहुंचाने पूरी तरह कामयाब रहे। लोगों ने आपसे सवाल करना जब भी कोशिश किया, आपने लोगों के माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट किया, और यही वो सिचुएशन है जो आप बीमारी के जरिए डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने तो कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं उस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मर्डर के केस में उसको सजा देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो, आपने पहले भी कहा कि देश में जब इस तरह का क्राइसिस है, आप कह रहे हो कि भाई लॉकडाउन करो मुकम्मल तरीके से और घर में बैठो, आप 2 गज की दूरी और मास्क, आपने सारी चीज़ें आप कह रहे हो। उस कंडीशन में 5 लाख लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो किए हुए। आपने ये भी देखा कि बंगाल के इलेक्शन में प्रधानमंत्री खुद संकट में थे, अमित शाह जी संकट में थे, योगी आदित्यनाथ जी संकट में थे, सबको कोरोना पॉजिटिव था। इन लोगों ने विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो किए हुए पूरी तरह रैली धरना सब कुछ किया इन्होंने। ये सारी बातें आपके सामने में है। तो ये चीज़ें बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। 13-14 महीना पहले ये बीमारी भारत में आई है, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से पैसे लिए, पीएम केयर फंड के तौर पे तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए आए। क्या उन पैसों का इस्तेमाल सही जगह नहीं हुआ या सरकार ने पैसे खर्च ही नहीं किए? मैंने तो कहा आपको पहले ही कि सरकार बीमारी को, किसी भी प्रकोप को पॉलिटिकल एंगल से देखती है और पॉलिटिकल एंगल से अब भी देख रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर सरकार ना देखती, देश हित में बात करती, देश के लोगों की बात करती, तो बेसिक जो चीज़ें हैं इस बीमारी के लिए, बेसिक चीज़ें, ऑक्सीजन मैनेज करने में सरकार पूरी तरह फेल है।
जो सरकार एक तरफ कहती है 120 कंट्री को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने देश में एक स्टेट को मैनेज करने में फेल हो जा रहे हैं। आपका देखो 3-4 चीज़ें इस बीमारी के लिए बेसिक थी जो सरकार पहले दिन से कह रही है, बेड सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर का मैनेजमेंट, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की सर्विस कितनी फास्ट होनी चाहिए, लोगों तक आप किस हद तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है सरकार एक भी चीज़ों पर पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, न ध्यान दे रही है, न बात कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कितना क्राइसिस है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, शमशान के बाहर लोग 24-24 घंटे वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि दफनाने के लिए। लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अफवाह उड़ाई जा रही हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो सरकार गुमराह कर रही है पहले दिन से, सरकार गुमराह कर रही है पहले दिन से। और मैं ये मानता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को इस पे चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। योगी जी अभी भी आप चुनाव मूड में हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, अभी भी आप चुनाव मूड में, अभी भी लग रहा है कि आपके ऊपर नशा है 2022 का, आपके ऊपर नशा है बंगाल का, आपके ऊपर नशा है असम का। आपको ऐसा लग रहा है कि हम इन सब जगह पे सरकार बनाने में अस्थायी रूप से हम सफल हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ सरकार बनने वाली है नहीं। ये जितना तंत्र मंत्र और सामदान बंद लगा लें, सरकार बनने वाली है नहीं। योगी जी आपको रियल मुद्दे पे, रियल इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, जनता के हित में, देश के हित में बात करनी चाहिए। जो मेन इश्यूज़ हैं उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए। बेसिक जो राइट हैं, बेसिक जो ज़रूरत है हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, ऑक्सीजन की, एम्बुलेंस की, देखो बेड नहीं है यार, बेड सिस्टम तो करो कम से कम। हॉस्पिटल बेड का है ही नहीं, लोग कहाँ जाएंगे, घर से लोग बाहर निकलने में तैयार नहीं। लोग यहाँ घबरा गए, लोग यहाँ तक कहते हैं, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, लोग इतना परेशान है, कह रहे हैं कि भैया हमें घर में ही इलाज कराना, जो कुछ कराना, हम हॉस्पिटल नहीं जाना है। हॉस्पिटल जाने से लोग घबरा रहे हैं। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हो रहे हैं तो लोग ये कहते हैं भैया हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हमें रिपोर्ट चाहिए, पेशेंट कहाँ पर है, किस कंडीशन में है। लोग इतना डर हो गया, घबरा गए लोग। पेशेंट नॉर्मल जाती है वहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा नहीं है, लोग ऐसा कह रहे हैं, नॉर्मल पेशेंट जाता है वहाँ पे कोरोना संक्रमित कह दिया जाता है और वहाँ पे जो है कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद जो है बॉडी निकलती है बाहर में। ये सारी चीज़ें इंटरनल है। सरकार पॉलिटिकल एंगल से इसको देख रही है, मैं कह रहा हूँ आपको, सरकार पॉलिटिकल एंगल से देख रही है। 2022 के चुनाव की तैयारी के मूड में है क्या ये? मैंने तो कहा आपको, योगी जी और मोदी जी का एक ही यहाँ पे एक टारगेट है, अचीवमेंट है कि भैया 2022 को हमको कोरोना को भुनाना है, 2022 को कोरोना काल में ही 2022 को जीतना है। जिस तरह 2021 में 5 राज्य को इन्होंने भुनाया कोरोना करके, ये 2022 में 7 इलेक्शन है, 7 राज्य में इलेक्शन है और मेन जगह पे है, जिसमें से हम आंदोलन कर रहे हैं उन राज्यों में भी है। खासकर पंजाब में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, इन सब जगह पे इलेक्शन है 7 राज्य में। तो मैं ऐसा मानता हूँ योगी जी, मोदी जी ने चुनाव मूड में कर लिया पूरी तरह से, 2021 भी कर लिया, 2022 भी चुनाव मूड में करने के मूड में। आखिरी सवाल, जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कह रही है कि ये सिस्टम की खामियों की वजह से, कमियों की वजह से ये सारी चीज़ें जो फैली हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के पर अंकुश नहीं लगा रही हैं, उनके बातों पर नहीं जा रही हैं, उस पर नहीं बात करी। कह रहे हैं कि ये जो कुछ बढ़ रहा है, केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम की वजह से, सिस्टम खराब है। वो सिस्टम बताए ना मीडिया, फिर वो कौन सा सिस्टम है? सिस्टम मीडिया को बताना चाहिए, मीडिया को उस सिस्टम के बारे में डिटेल से बताना चाहिए, कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम पे मीडिया फोकस कर रही है, बोल रही है। क्या वो सिस्टम जनता कर्फ्यू है? क्या वो सिस्टम थाली बजाना है? क्या वो सिस्टम देश हित में लोगों को मरवा दिया, सड़क पे जंगल में लोगों की बॉडी मिली, रातों रात के 8 बजे आप जो है कह देते हैं कि भैया जनता कर्फ्यू है, लोग जंगलों से भागते हुए 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर लोग पैदल भागकर चलते हैं। आपने एक से एक वीडियो देखा होगा, कितना भयावह स्थिति था, लोग किस तरह। डायरेक्ट सरकार पर उंगली उठाने से डर रही है क्या मीडिया? कभी नहीं उठाएगी सर, मीडिया की औकात नहीं है, मीडिया की हिम्मत नहीं है सरकार पर उंगली उठाने की, मैं ऐसा मानता हूँ। मीडिया की हिम्मत नहीं, मीडिया की औकात नहीं है सरकार से सवाल करने की। आज की मीडिया वो है जो जर्मन की मीडिया थी, आज की मीडिया वो है जो फ्रांस की, रशिया की मीडिया थी, जो सरकार से सवाल करने में घबराती थी, सरकार के तलवे चाटती थी। आज की मीडिया वो काम कर रही है, अपोजिशन सवाल कर रही है, आंदोलनकारी सवाल कर रही है, हम लोगों पे सवाल उठा रही है, हम लोग टॉर्चर कर रही है। वो मीडिया काम नहीं कर रही है जो मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर कहा गया, जो मीडिया को जनता के आईना कहा गया, जो मीडिया को सामाजिक मुद्दे पे बात करने के लिए पैदा किया गया, जिस मीडिया को हम एक अच्छा माध्यम मानते थे, हमारे बेसिक इश्यूज पे मीडिया बात करती तो हमें भी खुशी होगी और देश के लिए बहुत खुशी की बात की और हम गर्व करते उस मीडिया पे। लेकिन मीडिया अपने काम से भटक चुकी है, मीडिया पेड हो चुकी है, मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं
मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसमें बात करूंगा तो आप थोड़ी तलखी हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेसिक मुद्दे पे आइए और इस बीमारी के बारे में जो सिस्टम की बात कर रही हैं वो सिस्टम को डिटेल से बताइए आप। वो सिस्टम कौन सा है जो सिस्टम कहते हैं फेल है? वो सिस्टम प्रधानमंत्री का सिस्टम है, वो सिस्टम सरकार का सिस्टम है, वो सिस्टम हेल्थ का सिस्टम है, वो सिस्टम ऑक्सीजन का सिस्टम है, एम्बुलेंस का सिस्टम है, बेड का सिस्टम है। वो कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम को मीडिया कहना चाह रही है? मैं उस मीडिया से जानना चाहता हूँ, उस सिस्टम के बारे में खुल के बताएं।